और एक बार उस तीर्थ में सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज जब नैमी शरण तीर्थ में पधारे तो उनकी आयु जो है वो युवा अवस्था है, युवा है सूत जी महाराज। और जो नैमी शरण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, उनकी आयु की गणना नहीं हो सकती, बहुत वृद्ध ऋषि हैं। जैसे आज सूत जी महाराज नैमी शरण तीर्थ में पधारते हैं तो सभी ने उनको खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। सभी अपने आसन से खड़े हो गए उनके सम्मान के लिए और सभी ने उनको प्रणाम किया। महाराज बड़ी कृपा हुई, आप हमारे आश्रम में पधारे। तो किसी ने पूछा, महाराज आप तो बड़े बड़े संत हैं जिनकी आयु बहुत उम्र बहुत ज्यादा है, बहुत लंबी आयु है, बहुत वृद्ध हैं, और सूत जी महाराज की आयु तो बहुत कम है, तो आप इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं, इनको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? अच्छा भैया, बड़ा कौन होता है बताइए? जिसकी आयु बड़ी हो वो बड़ा होता है, या जिसके पास धन ज्यादा हो वो बड़ा होता है? आजकल तो वही बड़ा होता है जिसके पास धन ज्यादा हो, है कि नहीं? जिसके पास धन ज्यादा वो बड़ा आदमी, जिसके पास कम धन वो गरीब आदमी, या जिसमें ताकत ज्यादा हो, बल ज्यादा हो, वो बड़ा माना जाता है। लेकिन आज के समय में तो जिनके पास बल ज्यादा है, जिनके पास धन ज्यादा है, वही बड़ा माना जाता है, आयु का कोई मोल नहीं है। और सूत जी महाराज की आयु कम है, युवावस्था है, और सोनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं जो नैमी शरण तीर्थ में भजन करते हैं, वहां विराजमान हैं, उनकी आयु की गणना नहीं हो सकती, बहुत अधिक आयु है। सबने नमस्कार क्यों किया? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैव च ते सर्वपि ज्ञान वृद्धाश किम करा शिष्य किम करा। यानी कि कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कोई आयु में बड़ा हो, ऐसा व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाता है। और कौन बड़ा माना जाता है? जिसको ज्ञान अधिक हो, जिसमें जो ज्ञान में बड़ा हो, उसे बड़ा माना जाता है। और यहाँ सूत जी महाराज को अधिक ज्ञान है, आयु बेशक कम है लेकिन ज्ञान अत्यधिक है, इसलिए सभी वृद्ध ऋषियों ने उनको उठकर के नमस्कार किया, उनका सम्मान किया। अच्छा, सभी ब्राह्मण बोलते हैं मंत्र में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जिनसे जगत की उत्पत्ति हुई है। देखिए भगवान की सच्चिदानंद किसे कहते हैं, सुनिए। सच्चिदानंद, सत कहते हैं भैया परमात्मा को, सच्चिदानंद संधि विच्छेद कीजिए। सत माने परमात्मा, चित रूप और परमात्मा आनंद घन है, यानी कि भगवान ही सत्य है, सत्य ही भगवान है। जो पहले भी सत्य था, बीच में भी सत्य है, यानी कि अब भी सत्य है, और आगे भी सत्य ही रहेगा, वो ही परमात्मा है। परमात्मा स्वयं प्रकाश है, परमात्मा ही स्वयं प्रकाश है। जो सारी दुनिया को प्रकाश देते हैं सूर्य, वो भी परमात्मा से ही है, यानी कि ईश्वर ही प्रकाश है।
चित माने प्रकाश, चित माने क्या है? प्रकाश है। सत माने सत्य, सच्चिदानंद आनंद। देखिए भगवान का नाम आनंद है, भगवान का नाम ही आनंद है, भगवान ही आनंद है। कैसे? अच्छा, आनंद की परिभाषा क्या है? आप आनंद कैसे कहते हैं? यदि आपको ब्रेड पकोड़े मिल जाएं तो आनंद आ गया महाराज, पिज्जा मिल जाए तो आज आनंद आ गया, मनुष्य को धन मिल जाए तो आनंद आ गया, एसी में सोना मिल जाए तो आनंद आ गया, बर्गर मिल जाए तो आनंद आ गया। ये ही आनंद है मनुष्य के लिए, लेकिन ये आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा का नाम है। आनंद किसे कहते हैं? परमात्मा को। ये तो जीव के स्वाद है। देखिए, कुछ खाना तो जीव का स्वाद है, लेकिन उसे हम आनंद का नाम दे देते हैं, आनंद आ गया। लेकिन आनंद कौन है? ईश्वर है आनंद। जैसे भगवान कृष्ण आनंद है, भगवान राम ही आनंद है। क्यों है आनंद? अच्छा, आपने सुना होगा जब भगवान कृष्ण पैदा हुए तो सबने गाया नंद के आनंद भयो। क्या गाया? कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, इनके आनंद कौन है? भगवान ही, कृष्ण ही आनंद है। आनंद ईश्वर है, आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। और भगवान राम के लिए भी रामायण में एक चौपाई लिखी है। जब भगवान का राम का जन्म हुआ तो महाराज ने वशिष्ठ ऋषि को बुलाया, महाराज आप हमारे पुत्रों का नामकरण कीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने देख करके कहा, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। यानी कि भगवान अवध घर आनंद हो, जय हो राजा राम की। और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यानी कि भगवान का नाम ही आनंद है, भगवान ही आनंद है। सच्चिदानंद, क्या मैंने समझा आपको? सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी कि जो विश्व को उत्पत्ति करने में यदि भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो दुनिया बन जाती है। यदि ईश्वर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं तो दुनिया बनती है। कोई गोरा, कोई काला, दुनिया प्रकट हो जाती है। और जिनकी भ्रकुटी मात्र से ही, यदि कि क्रोध में आकर के उनकी पलक भी, भ्रकुटी भौं भी हिल जाए क्रोध से, तो दुनिया का पतन विनाश हो जाता है। यानी कि भ्रकुटी टेढ़ी कर दे तो सुनामी आदि आकर के पृथ्वी यानी कि नष्ट हो जाती है। जो विश्व की, जो संसार की उत्पत्ति करते हो, फिर उसे अपने आप में ही लीन कर लेते हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। वही ईश्वर है, भगवान है। भगवान तापत्रय विनाशा, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले का समर्थ किसमें है? ईश्वर में है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। अच्छा, दुखी तो सब हैं। अब तीनों क्या, बहुत प्रकार से लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, महाराज हमारे पैर नहीं चलते, तन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास।
किसी के पास धन नहीं है, हम उदास रहते हैं। सुन लीजिए किशन जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सब दुखी हैं, तो सुखी कौन है भैया जब सब दुखी हैं? तो बताइए, बोलो भैया कौन सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कौन सुखी है? जो भगवान के दास है, भगवान का भजन कर, वही सुखी है। यदि राम राज्य हो यानी कि भगवान का भजन करते हो तो क्या नहीं होता? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी को माया नहीं व्यापती है। और इन तीनों तापों से कौन दूर करता है? इन कौन नष्ट करता है इन तीनों तापों को? भगवान नारायण, भगवान आनंद, जिनका नाम आनंद है, जो सत्य है, आगे भी, भविष्य में भी, भूतकाल में भी और वर्तमान काल में भी सत्य है, वो ही भगवान कृष्ण है। बोले नारायण भगवान की जय हो। पांच करोड़ का टर्नओवर मैया, 5 करोड़ रुपए का साल में इनकम हो, तब भी लोग दुखी रहते हैं। दुखी है महाराज। एक फूल का दाल का पानी पीते हैं वो, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बीमारी है। लाखों रुपए रोज की इनकम है, लेकिन खाना क्या है उनका? आप देखिए, एक दाल का पानी, दाल भी नहीं उसमें, और एक फूल का। शुगर है उनको, कुछ है, कुछ और है, बीपी हाई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और फिर भी दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। बोले नारायण भगवान की। और किसी के पास रोज रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, और वो धन बिन रहत उदास, धन के बिना उदास है। भगवान की बड़ी अनूठी माया है, बड़ी अनूठी व्यवस्था। बोली नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री। तो मैंने आपको बताया भैया, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्थैव चेत। यानी कोई धन में बड़ा ना होता, न कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कोई आयु में बड़ा हो, बड़ा नहीं माना जाता है। बड़ा कौन माना जाता है? जो ज्ञान में बड़ा हो। जब सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा, देखिए सूत जी जो महाराज हैं वो सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? सुखदेव जी महाराज। अब सौनक आदि 88,000 ऋषियों के पास नैमी सारण तीर्थ में जब सुखदेव जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज पहुंचे, तो सभी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम आपसे एक निवेदन करते हैं, कहिए क्या बात है? इस कलयुग में मनुष्य अपने द्वारा किए हुए पाप के कारण दुख भोगता है। मनुष्य किसी के कारण दुख नहीं भोगता, अपने द्वारा किए हुए पाप के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है। क्या करें महाराज, मनुष्य ने अपने पाप कर रखे हैं, उसके और दुख भोग रहा है। हम ये चाहते हैं कि मनुष्य की सद्गति प्राप्त हो जाए। आप हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाइए। तो सूत जी महाराज बोले, भैया हे 88,000 ऋषियों, आपने जो मेरे से प्रश्न किया है ये जन कल्याण के लिए है। मैं इसका आपको इस कथा का श्रवण अवश्य करवाऊं। बोले नारायण भगवान की। जब भगवान ने सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी महाराज के जो शिष्य हैं सूत जी महाराज, उन्होंने कहा कि जब हमारे गुरु सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया था, तब देवता प्रकट हुए और देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रभु इस कथा को आप हमें दे दीजिए,
और इसके बदले आप अमृत कलश ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अमृत कलश। तो सुखदेव जी महाराज बोले भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इस कथा को आपको नहीं दूंगा, ये जन कल्याण के लिए है, मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों के लिए मैंने इस कथा को सुना है। अच्छा, मृत्यु लोक किसे कहते हैं भैया बताइए? मृत्यु लोक उसे कहते हैं जहां जीव जन्म ले और वहां मर जाए। और हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। यहाँ जीव जन्म लेता है और फिर मर जाता है, इसलिए इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब इस बात का ब्रह्मा जी को पता चला कि देवताओं को मना कर दिया सुखदेव जी महाराज ने भागवत का रसपान कराने के लिए, तो मन में विचार आया कि इस कथा में ऐसा क्या है जो अमृत कलश के बदले भी भागवत कथा नहीं दी। तो श्रीमद् भागवत कथा को पलड़े में रखा और अन्य साधन, पूरे विश्व के साधन दूसरे पलड़े में रखे गए, लेकिन भागवत कथा का पलड़ा सदैव भारी रहा और उन साधनों से उसको तोला नहीं गया। सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर के इस कथा को सबसे पहले सूत जी महाराज बोले भैया इस कथा को नारद जी ने सुना था 4 ब्रह्म ऋषियों के मुख से। जब सूत जी महाराज ने ऐसा कहा कि 4 ब्रह्मी, सनकादिक ऋषियों से पूछा था क्यों? सनकादिक ऋषियों के मुख से नारद जी ने कैसे सुना? तो सुनिए भैया, सूत जी महाराज बोले भैया एक बार नारद जी मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। और जब घूमने लगे तो देखा कि घरों में तो स्त्रियों का राज हो गया है। कलयुग में घर में किसका राज हो गया है? कलयुग में स्त्रियों का राज है घर में। और साले सलाहकार बने हुए हैं। सलाहकार कौन है? साले। इसलिए कहते ना भैया दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तुलसीदास महाराज कह रहे हैं नार विवश नर सकल गुसाई। नारद जी ने देखा कि पूरा संसार, पूरा मृत्यु लोक नारी के विवश हो गया है, नारी के वश में हो गया है। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मर कटकी नाही। पूरा संसार स्त्री के वश में हो गया है और मनुष्य ऐसे नाचता है जैसे डमरू पे बंदर को नचाता है। स्त्रियां पुरुषों को ऐसे नचाती हैं। भ्रमण करते हुए नारद जी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं और स्त्रियां किसी को पल्ला झल रही हैं, यानी कि हवा कर रही हैं। एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है और किसी को पल्ला झल रही, हवा कर रही है किसी की। और 2 पुरुष मूर्छित पड़े हैं। तो भीड़ को देख करके नारद जी भी वहां पहुंचे और पूछा भैया हे देवी कौन हो तुम? और ये दोनों पुरुष कौन हैं जिनको तुम हवा कर रही हो, जगाने की कोशिश कर रही है? कौन है ये? और ये अचेत कैसे हो गए? मूर्छा में कैसे पहुंच गई? तो युवती बोली महाराज मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है मेरा? भक्ति। मेरा नाम भक्ति है और ये जो अचेत में पुरुष पड़े हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। देवी ये तो वृद्ध हैं, आप युवा हैं। ये दोनों तो वृद्ध हो गए, बूढ़े हैं और आप युवा कैसे हैं? तो भक्ति माता बोली नारद जी मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है।
ये कलयुग आते आते वृद्ध हो गई। मैं भी जब इस कलयुग में आई तो मैं भी वृद्ध हो गई थी, लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंची तो मुझे यौवन प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे दोनों पुत्र वृद्ध ही रहे। और अब तो ये अचेत हो गए हैं। मैं बार बार इन्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ, मूर्छा तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, इनको चेत में लाने का प्रयत्न कर रही हूँ, लेकिन ये चेत में नहीं आते हैं। नारद जी बोले, देवी आप चिंता मत करो, मैं इनको चेत में लाऊंगा। नारद जी ने अनुष्ठान किया, गीता आदि का पाठ किया। तुम दोनों चेत में तो आए, लेकिन फिर बेहोश हो गए, दोबारा चेत हो गए। नारद जी बड़े परेशान हुए, भैया क्या करें, और निराश होकर के वहां से चले। रास्ते में उन्हें 4 ब्रह्मर्षि से भेंट हुई। चारों ब्रह्मर्षियों को देख करके नारद जी ने हाथ जोड़ कर पूछा, महाराज सनक सनंदन सनत कुमार, हे प्रभु आप कहां जा रहे हैं? तो नारद जी को उदास देख करके सनकादिक ऋषि बोले, भैया नारद जी आप तो यदि कहीं पहुंच जाओ तो यदि आप जहां कहीं झगड़ा हो रहा हो और नारद जी पहुंच जाए तो शांति हो जाती है, और कहीं यदि शांति हो और नारद जी पहुंच जाए तो झगड़ा हो जाता है। महाराज आप स्वयं उदास क्यों हैं? नारद जी बोले, भैया मैं अभी घूम करके आया हूं, मैंने देखा है कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों को चेत में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चेत में नहीं आए। मैंने भी अनुष्ठान आदि किए, लेकिन तब भी वो चेत में नहीं आए। अब क्या करना चाहिए? तो सनकादिक ऋषि बोले, भैया आप चिंता मत करो, उन्हें हम श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाएंगे। क्या करवाएंगे? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाएंगे। हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर सनकादिक ऋषि आसन लगाकर बैठे और भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां पहुंची। सभी ऋषि संत जिनको भी पता चला कि आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, सभी वहां पहुंचे। भृगु ऋषि सबको बुला बुला करके लाए, चलो भागवत सुनो, चलो भैया भागवत सुनो। सभी संत ऋषि, यहाँ तक कि देवता भी संतों का भेष बना करके, नाग किन्नर सब प्रकट हुए। तो सनकादिक ऋषि बोले, भैया भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। यानी कि एक जन्म नहीं भैया, आप भी सुन लीजिए, एक जन्म नहीं, अनेकों जन्मों के जब पुण्य, देखिए अनेकों पिछले अनेकों जन्मों के जब पुण्य धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के वो उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे नहीं भैया आपने थोड़ी सी यहां सुन ली फिर बाद में सुन ली। 7 दिन तक लगातार नियम से बैठ करके, एक जन्म का मामला नहीं है भैया, भाग्योदयन बहुजन समझते। एक जन्म ने अनेकों जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होकर के उदय होते हैं, तब मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब मनुष्य के भाग उदय होते हैं तब। बोले नारायण भगवान की जय हो। इस ग्रंथ में मैया 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा
रख दी जाती है वो स्थान तीर्थ रूप हो जाता है। आप समझ लीजिए कि ये कोई तीर्थ बन गया। ये सभी पाप श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से नष्ट हो जाते हैं। गंगा, काशी, पुष्कर, प्रयाग, कोई भी तीर्थ इस श्रीमद् भागवत कथा से बड़ा नहीं माना जाता है। बोले नारायण भगवान की जय। तो नारद जी बोले महाराज इस कथा को सुनने से कैसे मनुष्य, भैया ओ जल वाले भैया, कथा सुनते समय जल आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए या जले लेके बैठ जाओ लाला। बोले नारायण भगवान की जय। इस कथा को सुनने से भैया कैसे कैसे लोग तर जाते हैं मैं आपको बताता हूं। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमर्गः। जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं रोज, जो मनुष्य रोज तरह तरह के पाप करते रहते हैं वो श्रीमद् भागवत कथा नित्य जिनकी सप्ताह विधि सुनने से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से विमुख रहते हैं, दूर रहते हैं, झूठ बोलते हैं, माता पिता की निंदा करते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की उन्नति को देखकर जलते हैं, बहुत ऐसे दूसरे की उन्नति को देखकर जलने वाले, किसी की उन्नति को देखकर मन में कुढ़ने वाले, और जो 5 महापाप करते हैं। सुनिए भैया 5 महापाप कौन से हैं? पहला मदिरापान करना। जो लोग मदिरापान करते हैं पहला पाप, 5 महापाप भागवत में बताए गए हैं। पहला पाप सुनिए मदिरापान, दूसरा ब्रह्म हत्या, तीसरा स्वर्ण की चोरी, चौथा गुरु पत्नी गमन और 5वां विश्वासघात। ये 5 महापाप बताए जाते हैं। मदिरापान किसे कहते हैं भैया? किसे कहते हैं मदिरापान? बताओ, बोलो भैया। मदिरापान मतलब जो खांसी की दवाई लेते हैं, हाँ वही। बोले नारायण भगवान की। ये 5 महापाप हैं। इन पापों को करने वाला मनुष्य भी श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि सुनने से पवित्र हो जाता है। अब ऐसा नहीं है भैया कि आज आपने कथा सुन ली 7 दिन तक फिर दोबारा दवाई शुरू कर दी। यानी कि इसको सुनने के बाद में फिर आपको खांसी की दवाई नहीं लेनी है। बोले नारायण भगवान की जय। क्रूर हो, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाला, ब्राह्मणों के धन को छीन लेने वाला, कह करके ब्राह्मण को दान ना देना। हमारा ये काम हो जाएगा तो महाराज इतने दक्षिणा आपको दे देंगे, फिर काम हो जाए तो नहीं देते हैं, कह करके ब्राह्मण को दान ना देना। तरह तरह के पाप करने वाला मनुष्य भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पवित्र हो जाता है। और मैया एक और सुनो, जिसकी माँ
दूसरी जाति की हो और जिसका पिता और जाति का हो, ऐसे जो संतान पैदा होती है उसे कहते हैं वर्ण संकरी। क्या कहते हैं उसको? वर्ण संकरी संतान उसे कहा जाता है। ऐसे संतान के हाथों से पितृ आदि देवता भोग कभी नहीं लेते हैं। और उनका उद्धार कैसे होता है? उनका उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से होता है। बोली नारायण भगवान की जय। तो नारद जी बोले, महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसने पाप किए हो और पाप करने के बाद उनका उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से हुआ हो। तो सनकादिक ऋषि बोले, भैया मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं, सुनिए। जहां ले चलोगे जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 हो जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित तुम्हारे, तुम्हारे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। ये जो जीवन चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। छोड़ तुम्हें है नाथ, तुम्हें छोड़ गए नाथ, किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
जो है तुम्हारी मर्जी, ना कोई उल्हाना ना कोई मर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी, कहना भी होगा कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। के बाद भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। तो मैया ध्यान से सुनना इस कथा को। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था जिसका नाम था सुंदर नगर। उस नगर में एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था भैया? देखिए, आप जो मैया ऐसे घुटनों पे हाथ रख के बैठ जाती है ना, इसे कहते हैं दरिद्र आसन। क्या कहते हैं? दरिद्र आसन। तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, है ना मैया? ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अब ये मत देखो मैया कौन बैठी है ऐसे। कथा सुनो। बोले नारायण भगवान की जय हो। उसमें एक ब्राह्मण निवास करते थे, उनका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण भगवान का भजन करते थे, कर्मकांडी ब्राह्मण। उनकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। मैया मैं आपसे नाम पूछूंगा, ये सारी चीजें पूछूंगा कथा से बाद। उनका नाम था धुंधली देवी। अच्छा, धुंधली देवी का ऐसा मन था, ऐसी पत्नी थी ब्राह्मण की कि यदि ब्राह्मण घर में आए तो कहती थी महाराज आइए, बहुत देर लगा दी। उनका बैग लेती थी, बैठिए आपका मैं इंतजार कर रही थी। और जैसे ही ब्राह्मण घर से जाए तो लड़ाई झगड़ा शुरू पड़ोसियों से। बहुत चालाक अपने मन में बनती थी वो धुंधली देवी। ब्राह्मण प्रसन्न रहते थे, लेकिन उनके घर में भी एक कमी थी। सुनिए क्या, कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी ब्राह्मण देवी। उनके घर में गाय थी, उस गाय को भी कोई बछड़ा नहीं, बछिया कुछ नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ गाय को भी। घर में तुलसी भी नहीं होती थी। तो किसी ने ताना मार दिया। देखिए मैया, ये बात करने वाले हमारे दिल पे घात करते हैं। इधर हम कथा करते हैं, उधर ये बात करते हैं। इनके बात करने से हमारा माहौल बिगड़ जाता है और कथा कुछ और कहनी होती है, कहा कुछ और जाता है। पाप गए भगवान ढिंग, पाप गए महाराज। वहां तो प्रकाश सरपंच के यहाँ कथा हो रही है, हम कहाँ जाए? पाप गए भगवान ढिंग, प्रभु हमको ठोर बताए। तो भगवान ने कहा भैया, जो कथा में बात करें तुम उन्मुख बैठो जाए। जो कथा में मैया बात कर दिया उनके मुंह में जाके बैठ जाइए। अब ध्यान से सुनना भैया कथा, नहीं तो पाप आके बैठ जाएंगे। बोले नारायण भगवान की जय हो। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं होती थी, कोई संतान नहीं थी। गाय को भी कोई बछड़ा नहीं था। एक दिन किसी ने ताना मार दिया, भैया आप ब्राह्मण हैं, आपके घर में कोई संतान नहीं है, कैसे? तो बेचारे बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के वन में चले गए। वन में उन्होंने एक संत को देखा।
संत ने उस ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को देख करके संत बोले भैया क्यों दुखी हो? अच्छा जो चेहरा होता है ना मैया, एक आईना होता है, दूसरा आदमी देख करके समझ जाता है कि आप दुखी हैं कि नहीं। तो बेचारे दुखी बैठे थे वहां ब्राह्मण वन में। तो संत ने पूछा भैया आप तो दुखी हैं क्यों? बोला नहीं महाराज मैं दुखी नहीं हूं। नहीं आप दुखी हैं। तो ज्यादा पूछा तो रोने लगे ब्राह्मण आत्मदेव। बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, घर में गाय है उसे भी कोई जीव नहीं हुआ है, घर में तुलसी भी नहीं होती है। तो ब्राह्मण ने कहा भैया हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, आप क्यों परेशान होते हैं? ठाकुर जी को अपना पुत्र मानिए, क्या करोगे पुत्र लेके? बोला महाराज ठाकुर जी को तो मान लो लेकिन बगैर पुत्र के तो बात नहीं बने। तो संत बोले हे ब्राह्मण देव, आपके नसीब में, आपके भाग्य में 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है। संत का हाथ पकड़ लिया ब्राह्मण ने, महाराज मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपने इतना बताया है तो उपाय बता करके जाइए, मुझे संतान चाहिए। संत बोले भैया जिद मत करो, भगवान को पुत्र मानो, लेकिन नहीं माने। नहीं महाराज संतान चाहिए। ठीक है। संत ने आशीर्वाद दिया, बेटा हे ब्राह्मण मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और आशीर्वाद स्वरूप एक फल देता हूं, इससे आपके घर में संतान अवश्य पैदा होगी और ज्ञानवान पुत्र पैदा होगा, आपकी सेवा करेगा। फल देकर के चले गए। अब ब्राह्मण खुश होकर के अपने घर आया और अपनी पत्नी धुंधली देवी से कहा देवी ये एक संत का आशीर्वाद है, इसे आप ग्रहण करें, इसको ग्रहण करने से हमारे घर संतान अवश्य होगी। कि ब्राह्मण अपने घर आकर के अपनी पत्नी को फल देकर कहा देवी ये एक संत का आशीर्वाद है, आप इसे ग्रहण करें, इसको ग्रहण करने से आपके हमारे घर में संतान अवश्य होगी। श्री राधे। तो धुंधली देवी ने मन में विचार किया। सुनिए मैया क्या विचार किया धुंधली देवी ने कि यदि मैंने ये फल खा लिया तो मुझे गर्भ धारण हो जाएगा। मैंने सुना था कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे और कहीं मुझे 12 वर्ष तक गर्भ रह गया तो मैं तो मर जाऊंगा। प्रसव में जो पीड़ा होती है, जब बच्चा पैदा होता है, जब पीड़ा होती है, मैं उसे सहन ही नहीं कर पाऊंगी। तो अपने पति से कह दिया महाराज मैं ग्रहण कर लूंगी, और ग्रहण नहीं किया, उस गाय को खिला दिया। संत का आशीर्वाद था तो खाली कैसे जा सकता? उधर हर मैया की एक पक्की फ्रेंड होती है, धुंधली देवी की भी एक पक्की फ्रेंड थी। अच्छा उनको 5 बच्चे पहले ही थे, छठा भी गर्भ में था। उनके पास धन की कमी थी। उन्होंने कहा देवी आपको हम धन दे देंगे, आपको जो बच्चा पैदा होगा आप इसे हमें दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। देखिए भैया भगवान की व्यवस्था बड़ी अनूठी है। सुगढ़ नार पूतन को तरसी और फुअर जन जनहारी, राम तेरे कर्मन की गत न्यारी। भगवान के कर्मों की गति न्यारी। 5 बच्चे पहले थे, छठा गर्भ में था, धन की कमी थी। कह दिया क्या जाइए हम आपको धन दे देंगे, जो आपको पुत्र या पुत्री जो भी हो आप हमें दे देना। ठीक है। और धुंधली देवी ने अपने पेट से पट्टी बांधना शुरू किया, कपड़ा बांधना शुरू किया। हर महीने कपड़ा बढ़ा दे। और
कपड़ा बढ़ाते बढ़ाते कपड़ा बड़ा कर लिया और धुंधली देवी बोली महाराज अपने पति से, महाराज मुझे बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा में हूं मैं गर्भ से हूं, कोई कार्य नहीं करूंगी। तो आत्मदेव कहें कोई बात नहीं देवी, जब बच्चा होने का समय पूरा हुआ तो धुंधली देवी कपड़े को खोलकर खाट में चारपाई में लेट जाती है और उस बच्चे को वहां से मंगा लेती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे। पितृमातृ स्वामी सखा हमारे, पितृमातृ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो किसी के जाए किसी के कहाए, किसी के जाए किसी के कहाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे। बोली वृंदावन शोर मचा दिया कि उन्हें पुत्र हुआ है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए कि संतान पैदा हुई है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, नामकरण कराया गया। तो आत्मदेव बोले भैया ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नाम भी मेरे नाम पर होगा। इसका नाम है आत्मदेव, मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम होगा परमात्मदेव। तो धुंधली देवी बोली महाराज ये भी कोई बात हुई,
9 महीने गर्भ में रखूं मैं और नाम रखो आप अपने नाम पे। ये मेरा पुत्र है, मैंने इसे जन्म दिया है, इसलिए इसका नाम भी मेरे नाम पर ही होगा। तो क्या नाम रखो महाराज? तो धुंधली देवी बोली महाराज मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। बोले नारायण भगवान की। उधर गौ माता को जो फल खवाया था संत द्वारा, जो आशीर्वाद दिया गया था, उनका नाम गोकर्ण रखा गया। क्यों रखा गया मैया? क्योंकि वो बिल्कुल, क्योंकि आशीर्वाद मिला था संत से पुत्र के लिए और संतान के लिए, और पुरुष को पुत्र मिला था, तो बिल्कुल पुरुष जैसा पुत्र हुआ। सिर्फ कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। जिनके कान गाय के जैसे हों उनका नाम ही गोकर्ण है। कर्ण माने कान, गौ माने गौ माता। क्या नाम रखा गया? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, ज्ञानी ब्राह्मण हुआ। गौगण क्या हुए? ज्ञानी ब्राह्मण। गोकर्ण हो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी खल यानी कि राक्षस। क्यों? जब धुंधकारी छोटा था ना भैया, तो उसकी माँ ने बिगाड़ दिया। अच्छा देखिए, माँ पुत्र को बिगाड़ और सुधार दोनों कर सकती है पुत्र के संतान के साथ में, क्योंकि माँ ही पहला गुरु होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, माता ही संतान की पहली गुरु होती है और वो ही संतान को बुद्धिमान, विवेक रखने वाला, विचारशील आदि बना सकती है। कैसे? हमें अपने संतान को, अपने पुत्रों को, अपने भाई बंधुओं को समझाना चाहिए, भैया जिनकी संगति अच्छी हो उनका सब कुछ अच्छा रहता है। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ तो संगत कैसी हुई? संगत हुई उनकी बुरे लोगों के साथ। देखिए, एक क्षण की संगत, एक क्षण की संगत मनुष्य को मृत्यु तुल्य दंड दिला सकती है। सिर्फ एक क्षण की। कैसे? भगवान से अपने पति, अपने बच्चों और अपने भाई आदियों को कहिए, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करिए, महाराज किसी भी प्रकार से इनको गलत संगति ना मिले। जब विभीषण जी महाराज रावण के द्वारा लात मार करके भगा दिए गए, तो भगवान राम के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके बोले, महाराज बरबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देय विधाता। हे प्रभु, इससे तो मुझे नरक में डाल दीजिए। नरक में जाना अच्छा है, लेकिन किसी दुष्ट की संगति नहीं मिल जाए। एक क्षण की संगति भी मनुष्य को मृत्यु दंड। कैसे? एक बार इस कथा को मैया ध्यान से सुने सब लोग जो बैठे हैं, और जो ये बच्चे नीचे बात कर रहे हैं ना, कन्हैया जी, ओ लाला, ओ कन्हैया, जो ये बात कर रहे हैं ना बच्चे, जो ये बच्चे बात कर रहे हैं, इनको प्रसाद मत देना भैया। जो बात नहीं करेंगे उनको प्रसाद मिलेगा नहीं, जो बच्चे शोर मचाएंगे उनको प्रसाद नहीं मिलेगा। और ये लाला बहुत बात करे, इसको प्रसाद मत देना। बरबल बास नरक करता था,
दुष्ट संग जन देय विधाता। एक बार एक शिकारी वन में शिकार खेलने के लिए गया। इस कथा से समझना भैया, एक शिकारी वन में शिकार खेलने के लिए गया। पूरे दिन शिकार ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन शिकार नहीं मिला। थक गया और थक करके एक बट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। और जब ठंडी हवा चली तो उसे निंद्रा आ गई, नींद आ गई। निंद्रा में सो गया तो उस वृक्ष की एक ऐसी टहनी थी जो हवा से बार बार ऐसे हिल रही थी, आगे पीछे हिल रही थी हवा से। और उस शिकारी पर कभी धूप कभी छांव आ रही थी। वहां से एक हंस उड़ करके जा रहा था। हंस ने मन में विचार किया, ये बेचारा शिकारी थका हुआ है और ये टहनी बार बार हिल रही है वृक्ष की, इसकी नींद खराब ना हो जाए धूप के कारण, इसकी सहायता कर देनी चाहिए। तो हंस उस डाली पर अपने पंखों को खोल करके, परों को खोल करके बैठ गया। पंख फैला करके हंस बैठ गया और वो डाली हिलनी बंद हुई और उस पर सदा छाव रही। और शिकारी नींद लेता रहा और सोता रहा। थोड़ी देर बाद वहां एक और पक्षी आया। उसका नाम है काग। काग किसे कहते हैं भैया? कौवा। उसने अपने काव काव शुरू करी, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इधर कभी उधर, और आकर के उसी डाल पर के बैठ गया और बैठ करके अपना मल मूत्र विसर्जन कर दिया, इनकी पीठ कर दी। और पीठ कहां जाके गिरी? उस शिकारी के ऊपर। और जैसे ही पीठ गिरी तो शिकारी के नेत्र खुल गए। जैसे ही नेत्र खुले तो शिकारी ने अपने ऊपर हाथ लगाया तो पीठ देखी तो क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के उसने अपना धनुष बाण उठा करके एक तीर चलाया। और तीर किसको जाके लगा? उस हंस को। हंस तड़पता हुआ नीचे गिरा और रोता हुआ बोला, भैया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा बिगाड़ो तेरो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो शिकारी बोला, मैं जानता हूं तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो हंस रो करके बोला, भैया मैं तो तेरी सहायता कर रहा था, अब कुछ ही क्षणों में मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। किसी की सहायता करने का ये सिला तूने मुझे दिया। मैं तेरी सहायता कर रहा था, तूने मुझे तीर मार दिया। शिकारी बोल पड़ा, भैया तू तो मेरी सहायता कर रहा था, लेकिन तेरी जो गलती है वो मैं तुझे बताता हूं कि तेरा दोष क्या है। कि जब वहां ये काग आया था, ये कौवा यहां आया था, उसी समय तुझे यहां से उड़ जाना चाहिए था। ये हंस कौन है भैया? ये हंस वो हैं जो निर्दोष और अच्छे इंसान होते हैं और जो कौवों के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं या कौवा उनके पास आकर के खड़े हो जाते हैं। मेरा इस कथा का संदेश ये है कि आपके जो बच्चे हैं, जिन कौवों के पास हंस खड़े हैं, उन्हें कहिए कि जब भी कौवा आपके पास आकर के खड़ा हो वहां से उड़ जाइए, यानी कि वहां से चले जाइए। नहीं तो जैसे कौवा आकर के बैठा, वो काग हंस के पास आकर के बैठा और हंस ने
हंस किसकी वजह से मरा? काग की वजह से। काग की वजह से हंस सदैव मारे जाते हैं। जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सुधारोगे। ओ राम आएंगे तो अंगना सुधारोगे। हाँ राम आएंगे तो अंगना बुहारोगे। ओ राम आएंगे तो अंगना बुहारोगे। ओ दिया जाला के दिवाली में मनाओगे। ओ दिया जाला के दिवाली में मनाओगे। ओ मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो झोला में झोलाओगे। राम आएंगे तो झोला में झोलाओगे। ओ राम आएंगे तो झोला में झोलाओगे। ओ राम आएंगे तो झोला में झोलाओगे। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाओगे। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाओगे। हाँ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाओगे। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाओगे। और मेरी जिंदगी के दुख सब कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं। बोली नारायण भगवान की। और यजमान श्रीमान प्रकाश कि संत के ब्राह्मण के चरण जब आपके तरफ आते हैं, संतों के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। ये कथा जब आएगी तो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तभी तो ब्राह्मणों से संतों से मैया कहती है, महाराज थोड़ा सा हमारे घर में भी घूम जाइए। क्योंकि वो उनको पता है, वो जानती हैं कि यदि ये घर में घूम जाएंगे, इनके चरण यदि हमारे घर में आ जाएंगे तो लक्ष्मी का वास हो जाएगा। बोले नारायण भगवान की। आस नरक करता था, दुष्ट संग जन देय विधाता। इसलिए मैया
मैंने जो आपको कथा सुनाई है उस काग की और हंस की, आप अपने बच्चों को, अपने पति आदि सबको ये समझाइए और उन्हें ये शिक्षा दीजिए कि जिस प्रकार से धुंधकारी संगत के कारण बिगड़ गया है, उस कारण कहीं हमारे और आपके बच्चे ना बिगड़ जाए। यदि आपका बच्चा कहीं खड़ा है किसी दुष्ट के साथ, जिस प्रकार वो हंस शिकारी के द्वारा मारा गया और निर्दोष होकर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि एक घड़ी की संगत भी, दुष्ट की संगत यदि एक क्षण की भी हो जाए, घड़ी की भी हो जाए, तो मनुष्य को मृत्यु तुल्य दंड दिला सकती है। आज धुंधकारी घर में मदिरा आदि पान करने लगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने आकर के देखा कि घर में तो मदिरा पान हो रहा है, खाली बोतलें शराब की जब देखी तो ब्राह्मण बोल पड़े, भैया हम ब्राह्मण हैं, हमारे घर मदिरा पान नहीं होता है। तो धुंधकारी अपने पिता से शब्द बोल पड़ा। जब पिता ने अपना अपमान सुना और देखा तो उस संत की बात याद आई। उस संत ने कहा था कि हे ब्राह्मण आत्मदेव, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। और मनुष्य फिर कहता है, हे भगवान, इससे तो तू पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा होता। इससे तो तू पैदा ही ना होता तो बहुत अच्छा होता। आत्मदेव ने मन में विचार किया कि अब इस यहां रहने का कोई फायदा नहीं। आत्मदेव घर को छोड़ करके चले जाते। अब घर में कौन बची? माँ। जुआ आदि खेलने लगा, माँ को मार पीट करने लगा, भैया लाओ पैसे दो। जब माँ के साथ मार पीट हुई तो माँ को भी अपने पाप याद आए और धुंधली देवी ने एक दिन कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब कोई नहीं बचा था, अकेला धुंधकारी था। अब तो घर में वेश्याओं को लाने लगा। घर में वेश्या आने लगी। शीघ्र ही सब धन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि अब इसके पास हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि अधिक इसके साथ रहेंगे तो ये तो राजा की नजर में आ ही गया है, हम भी इसके साथ, हमें भी जेल जाना पड़ेगा। वेश्याओं ने मिलकर के उस धुंधकारी को जलते हुए कुएं में डाल करके जलते हुए कुएं में डाल करके उसे उसका अंत कर दिया। आज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का सब कुछ नष्ट हो गया, कोई नहीं बचा। बचा कौन? गोकर्ण जी महाराज। उधर गोकर्ण जी महाराज समय बीता, बहुत दिन बाद अपने गांव में रात्रि के समय लौटे तो मन में विचार आया कि रात्रि में यदि मैं गांव में पहुंचता हूं और लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी महाराज की मैं आया हूं, तो लोग अपनी नींद से उठ करके मेरे पास आएंगे, सेवा के लिए आएंगे। देखिए, संत कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके लिए कोई दुखी हो। संत कभी नहीं चाहते हैं कि उनके वजह से किसी को कष्ट हो। तो गोकर्ण जी महाराज ने मन में विचार किया कि आज अपने जन्मभूमि पर यानी कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ ही रुकते हैं। और वहां तो कोई नहीं था, खंडर था। जाकर के अपना आसन लगाया और आसन लगा करके भगवान का भजन करने लगे। उसी समय कभी काली परछाई, कभी किसी जीव के रूप में बार बार कोई दिखने लगा। कभी
वृक्ष आदि के रूप में दिखने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के पृथ्वी पर छोड़ा और आवाज दी, भैया कौन हो तुम, मेरे सामने प्रकट हो जाइए। तो एक काली परछाई प्रकट हुई और हाथ जोड़ करके बोला, भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मेरा नाम धुंधकारी है। अब ध्यान से सुनना भैया मेरी बात। तो गोकर्ण जी महाराज बोले, यदि तुम धुंधकारी हो तो मुझे तुम्हारी मृत्यु का समाचार पहले ही मिल गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए गया पुष्कर आदि में पिंडदान किए हैं, लेकिन तब भी तुम प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए पिंडदान कर दिए हैं। धुंधकारी बोला, भैया आपके पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ऐसे पापियों की यदि आप 100 बार भी पुष्कर आदि में गया में जाकर के पिंडदान करते हैं तो भी पापी लोगों की मुक्ति नहीं होती है। 100 बार भी जाकर आप पुष्कर पिंडदान करिए तो भी पापी जीवात्मा की मुक्ति प्रेत योनि से नहीं होती है। और प्रेत योनि की आयु गरुड़ पुराण के अनुसार 850 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है भैया? 850 वर्ष। प्रेत योनि की आयु 850 वर्ष होती है। गोकर्ण जी महाराज बोले, तो भैया क्या करें? आप मुझे श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। ठीक। आज सुबह हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने, सब लोग वहां प्रकट हुए, सबको पता चला कि भैया गोकर्ण जी आए हैं, तो सबने बड़ा उत्सव किया। महाराज आप कथा सुनाइए। बहुत सुंदर मंच आदि सजाया गया। गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हुए और उन्होंने आवाज दी, भैया धुंधकारी आप आकर के विराजमान हो जाइए, कथा श्रवण कीजिए। तो धुंधकारी हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं बैठ नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पाप टिकने नहीं दे रहे हैं। मुझे मेरे पाप एक जगह टिकने नहीं दे रहे हैं, बार बार इधर उधर भगा करके ले जा रहे हैं। तो क्या करें? तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया वहां हरे हरे बांसों से पांडाल बना हुआ था और कहा कि आप किसी बांस में आकर के बैठ जाइए। तो गोकर्ण जी महाराज के कहने से धुंधकारी बांस में आकर के विराजमान हो गया, बैठ गया। और 7 दिन तक निराहार कथा सुनने से गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन तक सप्ताहविधि से श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। और श्रवण करने के बाद यज्ञ आदि होने के बाद देखा कि एक वैकुंठ से विमान आया है। भगवान नारायण के पार्षद आए हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आए हैं, जो धुंधकारी को विमान में बैठा करके ले जा रहे हैं। और जैसे ही लेकर के चले तो गोकर्ण जी महाराज ने आवाज मारी, ठहरिए, कहां जा रहे हो? महाराज आपने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण को करवाया है, इनकी मुक्ति हो गई है और आपको भगवान नारायण स्वयं लेने आएंगे। तो गोकर्ण जी बोले, भैया इनकी तो मुक्ति हो गई है, ठीक है, लेकिन इनके अलावा और लोगों ने भी तो कथा सुनी है, इनकी मुक्ति कैसे और कब होगी? जो आप और लोग जो कथा सुनी थी, सिर्फ अकेले धुंधकारी ने तो कथा नहीं सुनी, और लोगों ने भी कथा सुनी थी, उनकी मुक्ति कब होगी? तो मैया कथा 3 तरह के लोग सुनते हैं, बताऊं कौन कौन से? एक तो होते हैं श्रोता। श्रोता कैसे होते हैं? कथा के शुरू होने से पहले ही आकर के आसन पर विराजमान हो जाते हैं और भागवत जी को प्रणाम करके बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएं और हमारे पितृ आदियों को शांति और मुक्ति प्राप्त हो, हमारे जीवन में सदैव कल्याण रहे।
ऐसा भगवान से प्रार्थना करके, ऐसी प्रार्थना करके अपने आसन पर बैठ करके व्यास जी के मुख से एक एक शब्द निकला हुआ, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुन करके अपने आचरण में धारण करते हैं। ऐसे होते हैं श्रोता, और दूसरे होते हैं मैया सरोता। सरोता ऐसे होते हैं जो हमारे यजमान प्रकाश जी के द्वारा बुलाए गए होते हैं निमंत्रण पे, आकर के कहते हैं कि टेंट तो बहुत अच्छा लगा है, व्यास जी के बाल थोड़े और बड़े होते, ये माइक की आवाज और ज्यादा या कम होती, हमें तो आना पड़ा, क्या करें, मजबूरी है, इन्होंने बुलाया, नहीं तो भाई साहब कथा सुनने का कहाँ टाइम है, नहीं आते तो विशन बुरा मान जाता, ब्रजेश बुरा मान जाता, इसलिए आना पड़ा। आज हमें वहां जाना था, बहुत जरूरी मीटिंग थी। उन्हें कहते हैं सरोता, और तीसरे होते हैं सोता। तीसरे कौन होते हैं भैया? सोता। देखिए श्रोता जो होते हैं, जो सबसे पहले नंबर के, उनका नाम है श्रोता। श्रोताओं का कल्याण होता है श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। अब श्रोता सोता कैसे होते हैं? एक गांव में एक सरपंच, बड़े लोग सम्मान करते थे, गांव के सरपंच थे। बहुत पुरानी बात है, मैया कथा सुनने जाती थी, बाबा कभी जाते नहीं। तो मैया ने बार बार अपने घर जाकर कहा, महाराज आप भी कथा सुन के आओ। हाँ देवी सुनेंगे। तो मैया ने ज्यादा जिद करी कि भाई कथा हो रही है तो कथा सुन करके आइए। तो सुबह दोपहर के समय कथा होती थी, खूब भोजन किया, भोजन करने के बाद में कथा सुनने गए। तो जैसे ही कथा पांडाल में पहुंचे तो सबने कहा आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। गए, जाकर के विराजमान हुए, बैठ गए और सो जाकर के सो गए। आरती हुई, प्रसाद वितरण हो गया, व्यास जी महाराज गद्दी से उठ करके चले गए। एक आदमी बचा, कौन? जिनकी चटाई पे वो बैठे थे वहां से। बोला भैया आप तो जाइए जाइए। बोला कथा हो गई? हाँ बहुत अच्छी कथा हुई है, हम तो रोज सुनने आएंगे। घर गए, पत्नी ने पूछा, मैया ने पूछा, महाराज कथा सुनकर आए हो, क्या सुना? तो बताया हमने 3 शब्द सुने, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। तो मैया समझ गई बाबा सो गए हैं। तो उन्होंने भी उनका भ्रम दूर नहीं किया। उन्होंने कहा महाराज जो आपने कथा सुनी है बहुत सुंदर है, ये व्यास जी महाराज ने आपको गुरु मंत्र दिए हैं, इसी से आपका कल्याण होगा। भगवान का नाम लेते रहो। अब तो दिन में सोए थे तो रात को नींद नहीं आई, तो रात में खाट पर बैठे करते रहे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। भगवान की कोई ऐसी लीला हुई कि उस दिन घर में कोई चोर घुसा, और जैसे ही चोर घुसा तो उन्होंने कहा आइए आइए। चोर ने मन में विचार किया कि आपको देख लिया गया, तो छुपने के लिए बैठ गया। तो उनका बैठिए बैठिए। मन में विचार आया कि अब तो यहां से चलना चाहिए, तो चलने लगा। तो उन्होंने कहा जाइए जाइए। सुबह चोर आया और प्रकाश महाराज जी के हाथ में कुछ धन दिया। बोला महाराज किसी से कहना मत कि मैं रात को आया था। तो पत्नी से कहा कि आपके जो गुरुजी ने, व्यास जी महाराज ने जो मंत्र दिया था वो तो काम कर गया, सुबह कोई पैसा दे गया मुझे। तो पत्नी ने कहा सुनिए क्या कहा, जिन झूठे शब्दों से आपको, यानी कि आपकी शरण में ये चोर भी आपकी शरण में आ गए हैं, झूठे भागवत के झूठे शब्दों से। जिस दिन आप भागवत के सच्चे शब्द लेकर के आओगे, काम क्रोध मद लोभ ये भी आपकी शरण में आ जाएगा। इसलिए मैया झूठे शब्द मत लेके जाना, अच्छे शब्द।
बोले नारायण भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कलयुग के बाद 30 वर्ष बीत जाने पर यह कथा भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में नवमी को गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को यह कथा सुनाई थी। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को गोकर्ण जी की कथा 30 वर्ष निकल जाने के बाद, यानी कि जब गोकर्ण जी ने कथा सुनी उसके 30 वर्ष निकल जाने के बाद सनकादिक ऋषियों ने नारद जी और भक्ति माता और उनके दोनों पुत्रों को सुनाई ज्ञान और वैराग्य। बोले नारायण भगवान की जय हो। श्रोता के लक्षण मैया सुनिए कैसे होते हैं। 2 प्रकार के श्रोता होते हैं, प्रवर यानी कि उत्तम और अधम। श्रोता भी 2 प्रकार के होते हैं। जो उत्तम नाम के श्रोता हैं, इनके भी कई प्रकार होते हैं। पहले होते हैं चातक की तरह, पपीहा जो होता है, बादल में बरसते हुए स्वाति नक्षत्र का केवल जल पीते हैं पपीहा। पपीहा किसी दूसरे जल को नहीं छूता है। उसी प्रकार श्रोता सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भगवान में, श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करता है। जैसे एक पपीहा बारिश का ही जल पीता है, दूसरा जल नहीं पीता कभी भी, उसी प्रकार जो 1 नंबर के श्रोता होते हैं, 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले चातक प्रकार के पपीहा जैसे, दूसरे होते हैं भैया हंस के जैसे। जैसे हंस जल मिले दूध में से दूध को अलग और जल को अलग कर देता है, उसी प्रकार ये श्रोता अनेक प्रकार के शास्त्रों को श्रवण करने के बाद उसमें से सार अलग करके उसे ग्रहण कर लेते हैं। जो अधम श्रोता होते हैं भैया, उन श्रोताओं की सुनिए। वक्र कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर मीठी आवाजें सुनने लगे और डरावनी आवाजें निकालता हो, वैसे ही मूर्ख श्रोता कथा में बैठ करके अलग अलग बातें करते हैं, चुप नहीं बैठे थे वो कथा में। वो कैसे श्रोता होते हैं? अधम। जो कथा में बैठ करके बातें करते हैं वक्र श्रोता कहा जाता है। उन्हें बहुत पाप लगता है कथा में सुनकर बैठ करके जो बातें करते हैं। भ्रंड जाति का एक पक्षी होता है मैया, वो किसी की आवाज सुनकर भी ऐसी आवाज निकाल देता है। ऐसे श्रोता भी होते हैं जो दूसरों की कथा सुनकर ऐसे ही सुना तो देते हैं, लेकिन उसे अपने जहन में अपने अंदर ग्रहण नहीं करते उस कथा को। हमारी नकल कर देंगे और बड़े बड़े कथावाचक हैं उनकी नकल कर देंगे, उनकी आवाज बिल्कुल सेम निकाल देंगे। लेकिन उसे अपने अंदर अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ अधम ऊंट की तरह होते हैं। जैसे ऊंट आम को छोड़कर नीम को और कटीले वृक्ष को खाता है, उसी प्रकार से वो बेकार की बातों में अपना समय नष्ट कर देते हैं और श्रीमद् भागवत कथा के रस का पान नहीं करते।
श्रीमद् भागवत कथा के 4 प्रकार होते हैं भैया सेवन करने के, सुनने के 4 प्रकार। पहला प्रकार तामस सेवन, जो कभी भूल से कथा छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो वो तुरंत सेवन करते हैं। उनको यदि पता चल जाए कथा हो रही है तो सभी काम छोड़ करके कथा सुनने चले जाते हैं। राजस सेवन दूसरा प्रकार है, जो आपके प्रकाश सरपंच जी ने करवाया है। ये कौन सा सेवन करवाया है? राजस सेवन, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की जाए, यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठी की जाए, अत्यंत शोभा से मेहनत से संपन्न करा करके और परिश्रम करके बड़े उतावलेपन से अपने परिवार को साथ लेकर के 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करने से राजस सेवन कहा जाता है। और ऐसा मनुष्य राजसी भोग भोगता है। निर्गुण सेवन उसे कहते हैं जो मैया महीनों में, दिनों में और जब भी समय मिले श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा जी ये सप्ताह प्राण विधि श्रीमद् भागवत का सेवन हमेशा करते हैं। कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु 1 महीने में श्रीमद् भागवत पारायण करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं। श्री लक्ष्मी 2 महीने में पारायण करते हैं। तब भगवान नारायण, भगवान विष्णु श्रवण करते हैं। और भगवान शंकर ये 1 वर्ष में 1 पारायण पूरा करते हैं। इसलिए भैया श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण ध्यान से बैठ करके करना चाहिए। बोले नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा भैया निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कैसा मन? निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब मैंने आपको ये कथा सुनाई धुंधली देवी की। ये किसकी कथा थी? कपट की। उसने कपट किया और सब कुछ विनाश हो गया। मोह कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, निर्मल मन कैसा होता है भैया? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा, निर्मल मन कैसा होता है? कथा सुनिए छोटी सी को। एक गांव में 2 भाई, एक बेचारा खूब काम करे और अपने बच्चों को लालन पोषण करे, दूसरा बिल्कुल काम ना करे, सिर्फ खाए खाए। और देखिए जब भोजन करे तो ये कहे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। क्या कहे? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा, खाना भी खूब खाए, थोड़ा नहीं खाए। कई आदमियों का भोजन अकेला करे तो घर वाले बोले भैया दाने दाने पे क्यों? तू तो कहे बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का। इतना भोजन करता है। घर वालों ने निकाल दिया, धक्के मार, जाओ तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तो वापस आ गए। बोला वापस क्यों आया? बोला मैंने मन में विचार किया, मुझको निकाल कर पछता रहे हैं आप, मैं फिल्म में आ गया हूं इसी ख्याल से। कभी मुझे आप निकाल के पछता रहे हो, मैं वापस आ गया हूं। घर वाले बोले भैया तुझे हम पछता रहे, तू जा यहां से, कहीं भी जा। अच्छा, काम कुछ करे नहीं बेचारा, खाए खाए बस। अब ऐसे खाने वाले कोई काम कैसे दे? कौन रखे अपने पास? तो गया बाहर, देखा कि मंदिर पे एक महाराज जी बैठे। अच्छा, महाराज जी भगवान की कृपा से होते ही हाँ मोटे ताजे, खूब बढ़िया खाते पीते। तो देखा कि महाराज जी खूब खाते पीते होंगे, इनके पास जाओ। उनके पास गए, बोला महाराज हमें अपने पास रख लो। तो महाराज जी बोले भैया रहो, ठाकुर जी कृपा। बोला महाराज काम क्या है? बोला कुछ नहीं, भगवान का नाम भजन करो। तो बोला महाराज ये बढ़िया है। बोला महाराज भोजन? बोला रोज भंडारा होता है, कितना भी खाओ। बोला महाराज कितनी पंगत बैठूं? बोला कितनी बैठूं?
तो मन में विचार आया ये कुछ काम नहीं, खाने को खाओ भी कितना और कुछ भी काम नहीं। उसका नाम था भोला राम। क्या नाम था उसका? भोला राम। अच्छा, नाम भी ऐसा जैसा खुद था ऐसा ही खुद भोला ही। मंदिर में रह गया, गुरुजी ने कंठी बांध दी गले में। अब मंदिर में रहे, राम राम करे और रोज भंडारे होते थे, कई कई पंगत खाए, उसकी खुराक ज्यादा थी। अब तो आनंद से और भगवान से कहे, मेरे सर पे सीताराम फिकर फिर काहेगा, मेरे सर पे सीताराम फिकर फिर काहेगा, मेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर काहेगा, मेरे सर पे सीताराम फिकर फिर काहेगा, मेरे सर पे सीताराम फिर काहेगा। लेकिन भैया फिकर एक दिन वहां भी आ गई। एक दिन सुबह उठा तो भोजन नहीं, कोई भंडारा नहीं, कुछ नहीं, सब चूल्हे ठंडे पड़े। बेचारा भूखा, पूछा भैया आज भोजन? बोला आज तो एकादशी है। एकादशी क्या होता है? बोला आज मंदिर में भोजन नहीं बनेगा, ये होता है। बोला भोजन कब मिलेगा? बोला द्वादशी को। बोला द्वादशी कब है? बोला कल। बोला भैया यदि हमें आज भोजन नहीं मिला तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, पहले ही मर जाएंगे। बोला भैया कुछ भी करो, अब तो आज भोजन मिलेगा नहीं, गुरुजी से पूछो। गुरुजी के पास गए, हाथ जोड़ के बोला महाराज मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी बोले क्यों? बोला महाराज मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं। गुरुजी बोले बेटा आज तो एकादशी है और एकादशी को अन्न नहीं खाते हैं। बोला महाराज यदि मैंने अन्न नहीं खाया तो कल तक मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा पहले। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी बोले भैया कोई बात नहीं, आज मंदिर प्रांगण में जो मंदिर का स्थान है इसमें तो भोजन नहीं बनेगा, आपको सामान ले जाओ और बाहर नदी है मंदिर के बाहर, वहां बैठ करके बनाना। ठीक है। तो कट्टे में सामान रख के चला और जाकर के नदी के किनारे बैठ गया। और जब घर से वहां से चला मंदिर से, तो गुरुजी ने कहा भैया भोजन बना करके भगवान राम को भोग लगा के खाना। अब मरता क्या नहीं करता, ऐसे ईंट रख के जैसे तैसे भोजन बनाया और भोजन बना करके जैसे खाने वाला था, टूटा फूटा जला फूका बेचारे ने भोजन बनाया। अब मन में विचार आया कि जैसा भोजन है खाओ उसे, उसे खाने वाला ही था निवाला। इतने याद आया कि गुरुजी ने कहा कि भोग लगाना है। अच्छा भोग कभी लगाया नहीं तो भोग कैसे लगाया? अच्छा भोग कभी पहले लगाया नहीं तो कैसे भोग लगाए? तो सीधा था बेचारा, तो चिल्लाने लगा और चिल्ला के बोला महाराज। उसने सोचा कि भगवान से गुरुजी रोज बात करते हैं, मैया भगवान से गुरुजी रोज बात करते हैं, तो ऐसे ही भगवान जैसे मैं खा रहा हूं ऐसे भगवान आते होंगे खाने। तो शोर मचाना शुरू किया, राजा राम आइए आइए महाराज, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भगवान नहीं आए। तो भगवान से बोला महाराज आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। यहाँ आरती आचमनी कुछ नहीं है। सुनिए, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान नहीं आए तो भगवान से क्रोध हो गया, क्योंकि खुद भूखा रहे, और गुस्से में बोला महाराज यदि आप नहीं आए ना, कभी आज मंदिर के चक्कर में बैठे हो कि मंदिर में भोग लग जाएगा, मैं ही वहां से बच के आया हूँ, प्राण बचा के भाग के आया हूँ, कुछ नहीं है वहां खासियत। तो आज मंदिर में तो एकादशी है, मैं ही प्राण बचा के आया हूँ, इसलिए तुम भी यहीं आ जाओ। और भगवान से बोला भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ऐसा भगत है, भगवान से कह रहा महाराज यदि भूल करी तो बहुत बुरा हो जाएगा। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से बोला महाराज भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में मैं ही प्राण बचा के आया हूँ, वहां तो एकादशी आज, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, इसलिए महाराज यहीं आकर भोग लगाओ। तो भगवान बड़े कौतुकी हैं, भगवान प्रकट हुए। नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम, सीता समारोह पितवांग भागम, पांडव महासायक चार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान प्रकट हुए माता सीता के साथ। अब जैसे भगवान प्रकट हुए चरणों में बैठ गया, महाराज बड़ी देर लगाई। भगवान बोले भैया कोई बात नहीं, हमें भोजन। सीता माता से बोला देवी मैया आप भी आई हो, अब कभी भोजन की तरफ देखे कभी भगवान की तरफ देखे। भगवान बोले भैया क्या बात है, प्रसाद नहीं दे रहे हो? बोला महाराज आप मैया भी ले आए, आपने बताई तो ही ना, गुरुजी तो कही राम में भोग लगाई, अब मैया की तो कही नहीं। चलो मैया भी आई तो अच्छा है। तो केले के पत्ते तोड़ के लाया भगवान राम और सीता माता को भोग लगाया। अच्छा भोग लगाया तो अब पहले तो 2 का भोजन बनाया था, अब सीता माता भी 3 हो गए, तो कुछ भूखा रह गया। तो जाके गुरुजी के पास खड़ा होके बोला महाराज मेरी तो एकादशी सी रह गई। गुरुजी बोले शायद भूखा रह गया होगा। गुरुजी बोले भैया कोई बात नहीं, अगली एकादशी पे राशन बढ़ा देना। अब दूसरी एकादशी आई तो ज्यादा राशन लेके पहुंचा, गुड़ तेल नमक आटा ऐसे लेके पहुंचा राशन बनाने का। तो भोजन बनाया, मन में विचार आया कि सीता माता आएंगी, भगवान राम आएंगे कि मैं, तो 3 आदमी का भोजन तैयार किया। और 3 आदमी का भोजन तैयार करते ही शोर मचाना शुरू किया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
सीताराम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कहा ही था कि मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब तो भगवान जैसे इंतजार ही कर रहे हो, नजदीक ही खड़े हो गए, तुरंत प्रकट हुए। बैठ दिपन में भक्त ने और कीनी प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रकट भयो तुरत राम दरबार। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। एक क्षण में प्रकट हो गया राम दरबार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता मैया हनुमान जी समेत प्रकट हुए। चारों भाई सीता मैया हनुमान जी महाराज, इन सबको देख करके उसने प्रणाम किया और बैठ गया। अब कभी भोजन की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ। भगवान बोले भैया, बोला राम प्रसाद दीजिए। बोला महाराज ये सब कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे भाई हैं। बोला सगे भाई हैं? बोला हाँ। कितने भाई है महाराज? बोला हम 4 भाई। महाराज किसी को घर भी छोड़े आते। ये कौन है? बोला ये हनुमान जी हैं। मन में विचार आया, 1 बुलाए 2 आए, 2 बुलाए 3 और 3 बुलाए तो पूरा कुनबा आ गया। गुरुजी ने तो मेरे पीछे भगवान उनकी लेन लगा दी। इतने भगवान को भोग कहां से लगाओ? और हाथ जोड़ करके बोला महाराज बता दिया करो कितने आए हैं। बोला ठीक है भाई, अगली बार बताएंगे। अगली बार भोजन लेके आया, फिर गया तो अब की बार बनाया ही नहीं। अब की बार भोजन बनाया नहीं। जब राम दरबार प्रकट हुआ तो राम जी ने पूछा भैया प्रसाद दीजिए। बोला महाराज पहले आप आए माता सीता को लेकर, फिर आप लक्ष्मण जी को ले आए, अब आप सब लोग आ गए। तो मैंने सोचा पहले बुला लेता हूं तब भोजन बनाऊंगा। और हाथ जोड़ के रोने लगा महाराज मुझ पे भोजन नहीं बनेगा अब तुम्हारे लिए। क्यों? भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुबानी अपनी। तुम अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हो। तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम कितने समझाए। भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। और श्री हनुमान जी की तरफ देख करके बोला नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। आदमी और लेडीज की, स्त्री पुरुष की कौन कहे महाराज, एक बंदर भी संग लेके आयो तुम। भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए। मुझ पे भोजन नहीं बनेगा महाराज। आप सीता मैया से कहो भोजन बनाए। तो भगवान बोले सीता जी तरफ देखकर देवी भगत चाहता है कि आप भोजन बनाएं। अब तो सीता मैया ने जैसे रसोई तैयार करने के लिए उठी थी तो चारों भाई, तीनों भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न खड़े हो गए। हनुमान जी महाराज भी कि माता आज रसोई करेंगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। देखिए विश्व भरण पोषण कर जोई और ताको नाम भरत सोई। जो पूरे विश्व का पोषण करते हैं उनका नाम भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने भंडारे का जिम्मा लिया। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। तो चुन के लकड़ी लखन लाल लाने
लगे, चुन के लकड़ी लखन लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी महाराज भंडारे बनाने लगे। लकड़ियां लखनलाल लेके आए। पहुंचते हैं पूंछ से आंजनेय चौका, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। साग भाजी किसने बनाई? शत्रुघ्न ने। और जैसे ही मैया ने रसोई बनानी शुरू करी तो सभी देवता ऋषिगण प्रकट हुए आसमान में। मैया थोड़ा सा प्रसाद हमें भी मिल जाए, थोड़ा सा प्रसाद हमें मिल जाए। इतने लोग देखे तो भोला राम ने आंख बंद कर ली। हे भगवान। भगवान बोले भैया आंख क्यों बंद कर ली? बोला महाराज अब तक कुछ मिलता तो अब ना मिले। इतने सारे लोग, अब तक एक आध चमचा कुछ मिल जाता मुझे, लेकिन ये सब मांग रहे तो मुझे तो मेरा नंबर कहाँ आएगा? गुरुजी ने मन में विचार किया, इतना सारा भोजन एक आदमी नहीं कर सकता है, या तो वो कहीं बेचता है, बेचता होगा, उसको कुछ ना कुछ करता है, देखना चाहिए। गुरुजी पीछे पीछे नदी किनारे तो भोला राम नेत्र बंद करके बैठा है। गुरुजी ने आवाज मारी भोला राम, तो उठकर गया और गुरुजी के चरण पकड़ लिया। महाराज मुझे बचाओ। बोला क्या बात हुई? बोला महाराज इतने देवता मेरे पीछे लगा दिया आपने। बोला कहाँ है देवता? ये राम जी बैठे, ये लक्ष्मण बैठे, ये शत्रुघ्न, ये हनुमान जी, सीता मैया बना रही है। मैं 2-3 बार से भूखा रहता हूँ। आपने मुझे कहा था कि भगवान को भोग लगाना, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि भगवान के कुनवा का भोग लगाना। पूरा कुनवा भोग लगाने आता है यहाँ, मैं कहाँ तक खवाऊं? मैंने भगवान के भोग का ठेका लिया था, भगवान के कुनवा के भोग का ठेका नहीं लिया था। गुरुजी बोले भैया कहाँ है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोला महाराज ये देखो सब बैठे हैं। गुरुजी कुछ भी दिखाई ना दे। फिर भाग के गुरुजी भगवान के पास गया। बोला महाराज हमारे गुरुजी को तुम दिखाई नहीं दे। भगवान बोले भैया हम सिर्फ तुम्हें दिखाई देंगे। बोला महाराज मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो कुछ नहीं कहता, ना कुछ जानता हूं, ना कोई सेवा करता हूं। हमारे गुरुजी बड़े विद्वान हैं, वो तो हर समय आपका भजन करते हैं। भगवान बोले भैया मैं मानता हूं तुम्हारे गुरुजी बड़े विद्वान हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो इतने सरल तुम्हारे गुरु नहीं है। सरल को भगवान जल्दी प्रकट होते हैं, सरल के साथ। जिसका मन कैसा हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो उसे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब मैंने आपको दोनों कथा सुनाई, निर्मल मन की भी और दूसरी कौन सी सुनाई भैया? अच्छा मेरी बात सुनो।
तेरी आस लगा बैठिया दर पर ले हो जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अली बेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती अब राह नहीं है, सूझती अब राह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। हाय मेरे प्रीत में मेरे माझी, मेरे प्रीत में मेरे माझी, कहीं दो मेरा पार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधे रानी, हो जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली